दोस्तों नमस्ते। वेलकम टू शीतांशु ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज आप लोग का बंगाल का समाचार बताएंगे। बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु जी, उन्होंने तो हर दिन करीब सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक कुछ ना कुछ काम में लगे रहता है। बंगाल का जनता को हाल सुधारने के लिए उनका जो प्रयास वो प्रयास जारी है। तो आज उन्होंने क्या क्या किया वही आप लोग को बताएंगे। जैसे आज का उनका प्रोग्राम था मेदिनीपुर और आपका बांकुड़ा था। तो उन्होंने सुबह घर से निकाल के एयरपोर्ट में गया। एयरपोर्ट से उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर में चढ़े। हेलीकॉप्टर से उनको पश्चिम मेदिनीपुर का जो केसपुर है वो केसपुर में उनका उतारना था, लेकिन आज बहुत जो वेदर है वेदर बहुत गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ होने के नाते उनको जो कोलाघाट है, कोलाघाट में उनको उनका जो हेलीकॉप्टर है कप्टर को उतारा दिया गया, क्योंकि उस वेदर में उनको कप्टर से केसपुर लाना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर तुरंत जो पूर्व मेदिनीपुर कोलाघाट पूर्व मेदिनीपुर पड़ता है, आप लोग कोलाघाट का नाम सुने होंगे, वहाँ पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है। तो फिर वहाँ से पुलिस प्रशासन तुरंत वहाँ से उनका जो कन्वॉय गाड़ी उड़ी सब रेडी किया। फिर उनको गाड़ी में चढ़ाया, जो आपका एस्कॉर्ट वगैरह सब दे के उन्होंने तो केसपुर तरफ पहुँच गया। तो थोड़ा देर हुआ जाने के लिए, क्योंकि कप्टर्स होता तो तुरंत पहुंच जाते 15-20 मिनट में, आधा घंटा में। लेकिन कोलाघाट से तो केसपुर थोड़ा दूरी है, लग रहा है मेरा कम से कम तो 60-70 किलोमीटर होगा ही होगा। अंदाजी से मैं बता रहा हूँ, हम कोई टाइम उस रोड में गया हुआ हूँ। और दिल्ली रोड होते हुए मिदनापुर पहुँचते हैं, मिदनापुर टाउन से, मिदनापुर से फिर डायना तरफ केसपुर पहुँचता है। तो कहना है कि वहाँ पर उनका जाने का जो मकसद था वो एक्चुअली आज था, शहीद खुदीराम बोसू जी जो थे उनका जो मृत्यु दिन था। तो ये जाने का पहले ही उन्होंने रोड में देखा, जब अभी बंगाल में तिरंगा यात्रा चल रहा है, उस तिरंगा यात्रा के नाते बच्चे लोग स्कूल से सब रोड में खड़ा है। तो रोड में खड़ा होने के नाते देखा गया सब हाथ में तिरंगा झंडा लेके ऐसे ऐसे लहरा रहा था। तो तुरंत वहाँ पर गाड़ी से उतर गया। गाड़ी से उतर के बच्चा लोग के साथ भेंट करके उन लोग के साथ हाथ मिलाया और झंडा भी लड़ाया ऐसे। तो फिर उन लोग के बहुत खुश हुआ उन लोग, फिर साथ तुरंत वहाँ से उन लोग के साथ भेंट उठ करके निकल गया। बच्चा लोग के लिए उनका बहुत प्यार है। ये तो यहाँ नहीं, पहले भी ये दिखा गया। तो वहाँ ये रास्ता में काम हुआ। फिर उन्होंने पहुँचा पश्चिम मेदिनीपुर का केसपुर। देखिए केसपुर में जो वीर है शहीद खुदीराम बोसू, ये शहीद खुदीराम बोसू और जो प्रफुल्ल लोचा के मिल के जो मुजफ्फरपुर में जो मिस्टर डगलस था मजिस्ट्रेट, उनको मारने के लिए प्रयास किया। तो इसी के नाते उनको ब्रिटिश सरकार ने उसको मृत्युदंड दिया। वो बहुत कम उम्र में, उनका उम्र 800 साल शायद था। उनको 11 अगस्त 1908 साल में 11 अगस्त को उनको मुजफ्फरपुर का जेल में, जो ब्रिटिश का जो कंगारू कोर्ट था, वो कंगारू कोर्ट में उसको विचार करा के तो उसको हैंग कर दिया और से उसको फांसी में झुलाया गया। इसी के नाते 11 अगस्त तब से ही, स्वाधीनता के बाद से ही पूरा बंगाल में ज़्यादा तौर पे और देश में कोई जगह में ये जो शहीद वीर विप्लवी वीर खुदीराम बोसू जी का जो आत्मबलिदान देश के स्वाधीनता के लिए, उनका जो त्याग, इस त्याग के लिए उनको जो वीर के हिसाब से, शहीद के वीर हिसाब से, विप्लवी वीर हिसाब से उसको सम्मान किया जाता है। वहाँ पर उन्होंने पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने जो शहीद का मूर्ति था, उस शहीद मूर्ति में वो माल्यार्पण किया, फूल दिया। और वहाँ का जो जनता था थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा वो वक्तृता दे के बताया जे आज का दिन का क्या महत्व है, उसके बारे में ज़्यादा बताया। और उनका भीषण क्या थोड़ा सा छोटा करके बताया। और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा सराहना किया, जे बहुत कम समय में जो पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सब लोग जो लोकल है केसपुर ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े हुए, सब बहुत तत्परता से
ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, ये उन्होंने बहुत बताया। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। हम भी आज के दिन में खुदीराम बोस जी को नमन करता हूँ। उनका इस तरीका बहुत सारी जो शहीद है, इन लोग के त्याग से ही भारत को ब्रिटिश से स्वाधीनता मिला 1947 से। तो इसी के नाते उनके लिए मेरा गंभीर श्रद्धा है। तो इसके बाद उन्होंने वहाँ से फिर बाई रोड शुरू किया जाना, आया बांकुड़ा। उनका बांकुड़ा में प्रोग्राम था। और जो बांकुड़ा में जो पहले सरकार था, एक जो इस एरिया डेवलपमेंट कमेटी बनाया, एरिया डेवलपमेंट परिषद बनाया। तो ये एरिया डेवलपमेंट परिषद को नाम दिया गया पश्चिमांचल उन्नयन परिषद। तो ये पश्चिमांचल उन्नयन परिषद में ज़्यादातर पे पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्धमान, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और पूर्व बर्धमान का थोड़ा सा जो बीरभूम जो लगा हुआ एरिया है, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। तो उस टाइम भी मंत्री थे, वहाँ पर आया। वहाँ पर उन्होंने जो ये एरिया का जितना एमएलए था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और जो पुलिस प्रशासन था, कमिश्नर था, सब वहाँ पर अटेंड किया। वहाँ पर मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद उन्होंने एगो आपका क्या बोले सांबादिक सम्मेलन भी किया। उस सांबादिक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि ये एरिया में परिषद तो बनाया, एक तो फोरम तो बनाया पीले वाला सरकार, लेकिन किया कुछ नहीं। ये एरिया एक्चुअली ज़्यादातर पे SC ST डोमिनेटेड एरिया है। तो लेकिन इस लोग के लिए जो जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। विकास का जो किरण इस एरिया में पिछले सरकार के टाइम में नहीं पड़ा, यही उन्होंने बताया। फिर बताया हमारा प्रयास है, हम लोग का जो मिनिस्टर सब है और जो MLA सब, हम लोग का प्रयास है इस एरिया में जितना आदमी है, SC ST OBC जितना गरीब आदमी है, मध्यवित्त आदमी है, सबके लिए हम लोग आगे दिन के लिए बहुत काम करेंगे, अच्छा से काम करेंगे। और यहाँ का जो आदमी का जो जीवन जीविका का जो सुधार करना है, वो तो हम लोग आंतरिक प्रयास से इसको करके ही रहेंगे। तो ये बढ़िया एक वहाँ पर उन्होंने वक्तृता दिया। फिर उन्होंने खुद बोला जे मेरा तो जो नेतृत्व ने मैंने को बोला, मेरा 2 एरिया के लिए बड़ा जिम्मेदारी है, ये पश्चिमांचल उन्नयन एरिया और तो ये जो पीछे हुआ है एरिया, ये कोई डिस्ट्रिक्ट फिर जो बैकवर्ड एरिया BC बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट एरिया के अंदर पड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है ना, जो बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसके अंदर में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला केंद्रीय सरकार के साथ मिलजुल करके हम लोग ये एरिया में बहुत आगे दिन के लिए उन्नति करेंगे। वी आर कमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये फिर उन्होंने बोला जब मेरा और एक जिम्मेदारी है सुंदरबन एरिया है। सुंदरबन जो आपका दक्षिण 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना है, जो समुंदर लगवा है, जहाँ पर बहुत खाड़ी उड़ी है, जंगल है, आपका वो ये पेड़ पौधा भी तो है ही, समुंदर के जो किनारे एकदम पेड़ पौधा भी है। तो ये दोनों एरिया मेरा जिम्मेदारी में है। हम तो सतत प्रयास करेंगे इन दोनों एरिया के लिए, पूरा यहाँ का उन्नयन करें, जीवन जीविका आदमी का बढ़ाए और आगे दिन के लिए विकास का जो काम है इसको पूरा त्वरान्वित करेंगे। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ही हैज़ ए जेन्युइन विलिंगनेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ बोथ द एरिया। ये जो पश्चिमांचल एरिया है यहाँ का और जो सुंदरबन एरिया यहाँ का जो जियोग्राफी है, भूगोल जो है बहुत कठिन है। जैसे ज़मीन बहुत बंजर ज़मीन है, जंगल भी है। फिर पश्चिमांचल का बात कर रहा हूँ। फिर मान लीजिए बर्धमान में जो कोलियारी बेल्ट है, तो ये सब एरिया में प्रॉब्लम दूसरा तरीका है। कलकत्ता नियर बाई एरिया तो दूसरा तरीका है, जैसे हावड़ा हुगली ये सब एरिया अलग का है, लेकिन पूर्व मेदिनीपुर तो फिर लेकिन ये इधर का एरिया थोड़ा सा जंगल है, इसी के चलते इसको जंगल महल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम आगे दिन के लिए करना होगा। उन्होंने ये सब बात कमिट किया और आगे दिन के लिए ज़रूर उन्होंने ये सब करेंगे, ये हम लोग का पूरा विश्वास है। और दूसरा है जो सुंदरबन एरिया में उनका भी ध्यान है। सुंदरबन एरिया में हमेशा जो झड़ झंझा ये सब आते रहता है, तो फिर वहाँ का भी आदमी का भी जीवन बहुत हार्ड लाइफ है, तो वहाँ के लिए भी इसमें ध्यान में है। आज उन्होंने ये बात भी कहा है, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो उनका तो बढ़िया से काम करने का इच्छा है, हम लोग भी आशा करते हैं उन्होंने काम करेंगे। और इस सब जो पीछे वाला एरिया है जहाँ पर आदमी का परिवार का अभी भी
कुछ ना कुछ कष्ट रह गया उन लोगों के लिए कुछ सुधार आएगा, आगे दिन के लिए विकास का काम यहाँ त्वरित होगा। ये हम लोग का पूरा विश्वास है। आगे दिन के लिए शुभेंदु जी सब काम करके इस सब एरिया का जो आदमी का जो विकास उसको ज़रूर निश्चित करेंगे। तो हम सोचे ये छोटा सा जो आज का प्रोग्राम था ये आप लोग को बताए। फिर देखा गया कलकत्ता में जो प्राक्तन चीफ मिनिस्टर था उन्होंने भी एक मीटिंग किया समाचार में, तो वो मीटिंग में कुछ आदमी आया, ज़्यादा कुछ आदमी नहीं आया, फिर भी उन्होंने भी अपना प्रयास कर रहा है। शुभेंदु जी बोले हैं ये गणतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई अपना अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी के बाधा नहीं है, लेकिन सबको आइन मन के कुछ करना होगा। एवरीवन हैज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानने से हम तो नहीं सुनेंगे। उनका क्लियर डायरेक्शन है, जो गणतांत्रिक परिवेश में डेमोक्रेसी में सबको ही मीटिंग जुलूस करने का परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस से, फिर कहाँ कोई इंची नेता कब जा रहा है इसको बताना होगा, फिर उस हिसाब से प्रोग्राम करे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइन मान के ही सबको काम करना होगा। तो चलिए आज का दिन का ये छोटा सा समाचार बंगाल का आप लोग को हम बताया। आप लोग सब सुस्त रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़िया रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।